गृह आए मुनि के बचन समुझे जी भाए। ज्यों ही भगवान राम जी लक्ष्मण जी को मैया सबरी ने अपने सामने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी श्याम गौरी सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। अरे ये नहीं दाई, वहां देखो, ये मैं समझा सामने आ गए। कहां भालू बानरों को देखती हो? हाथों में धनुष बाण, कमर में तरकस, शरीर में मुनियों जैसे वलकल वस्त्र और सिर में जटा जूट का मुकुट। बस यही रूप बताया था। ये रमैया, तुम रमैया हो ना? मेरी रमैया आ गए रमैया। जय हो, आपकी जय हो। किस तरह प्रकार से आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार से आपकी वंदना करूं। आओ रमैया, मेरी कुटिया में आओ, अंदर आ जाओ। सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। ए बिटिया, पानी लाया एक लुटिया। अरे बेटा लंगोटा, तही लाया पानी एक लोटा। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये लो रमैया कंदमूल। मैंने ये कंदमूल फल रखे हैं और कुछ बेर भी रखे हैं। आपके लिए चक के रखे हैं, मीठे हैं। मैंने चक्के रखे हैं, खाइए रमैया, खाइए, भोग लगाए हैं। बड़े अच्छे बेर हैं भामनी। और तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही है। आज तक हमने ऐसे बेर और कहीं नहीं खाए हैं। बहुत खा लिए और खा लीजिए। आज तुमने अपने हाथों से हमें यह बेर खिलाए एक ही दो बेर में छक गया। तो हमें ऐसा लगा जैसे अयोध्या में हमारी माँ हमें भोजन खिलाया करती थी। इतनी बड़ी पदवी न दीजिए प्रभु मुझ नीच को। हमारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे बेरों को नहीं खा रहा है। खा लीजिए। लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक को जो कुछ है इससे फीका है। पृथ्वी से ले तुमने तो बहुत से खाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता है, इतना स्वाद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है, क्यों सकुचाते बोलो भैया। तुम खाते नहीं, बात क्या है, क्यों सकुचाते बोलो भैया। इन बेरों में तो प्रेम भरा है, इन बेरों में तो प्रेम भरा। बस एक बेर खा लो भैया, इन बेरों में तो। और भामनी
और वास्तव में तुम्हारे बहुत अच्छे हैं ये वीर। ये रमैया अधम ते अधम अधम गति नारी तेनमा मति मंद अघारी। मुझ अधम से अधम उसमें भी अधम नीच जात की भेलनी हूँ और आपने जात पात का नाता तोड़ करके मुझ भेलनी के दर्शन दिए, मेरी कुटिया में आए। मेरा इतना बड़ा सौभाग्य, मैं किस तरह से आपका गुणगान करूं, किस तरह से आपके गुणों को बखान करूं रमैया, मुझसे कहा नहीं जाता। मुझे तो ना पूजा का ज्ञान है, ना अर्चना का, ना वंदना का। इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ कि आप ही कुछ ऐसा बताएं कि आप कि बहुत कठिन तपस्या न करनी पड़े और आप सहज में ही प्राप्त हो जाएं। ऐसा कुछ उपाय बताएं रमैया, शायद अगला जन्म मिली। देखिए मैया सबरी ने पूछा कोई ऐसा सरल उपाय बता दीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो भगवान ने पूरे 9 उपाय बताए हैं, या ये कह दिया जाए कि 9 भक्ति बताई है। कौन सी, आइए श्रवण करें। भामिनी, अगर तुम कुछ भी नहीं जानती हो तो आज मैं अपनी 9 भक्तियां तुम्हें सुना रहा हूं। तुम उन भक्तियों को मन लगा करके सुनना। अगर मेरी 9 भक्तियों में से किसी भी के पास एक भी भक्ति है तो वह मुझे अपने इन भाइयों के समान ही प्रिय है। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुनाए प्रभु। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और भामिनी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनये, करहि कपटी तजगान। मंत्र जाप मम तेरे विश्वासा, मंत्र जाप मम तेरे विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। सततमुशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातहु सब मोहे मैं जग देखा, सातहु सब मोहे मैं जग देखा, मोते अधिक सर्प कर लेखा। आठों जता लाभ संतोषा, सपने हु नहीं दे है पर दोषा। नवमो सरल सब सन छल हीना, नवमो सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। और इसी
9 भक्तियों के बताने पर आप हैं श्री लखन रैकवार जी। पिता की आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए वन में आए थे भामिनी। साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। क्या सीता भी थी? हमारे साथ में ही थी। मैं कितनी अभागी हूँ। पंचवटी से मेरी जानकी का हरण हो गया है। क्या? अगर तुम मेरी जानकी के बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो। सीता का हरण हो गया? मैं कितनी अभागनी ठहरी, मैं उनके दर्शन तक न कर सकी। आप कह रहे हैं हरण हो गया और मुझसे पूछ रहे हैं कि पता हो तो बता दो। भला मैं क्या बतला सकती हूँ? मैं तो वृद्ध हूँ, न मुझे दूर का दिखाई देता है न सुनाई देता है। मैं क्या बतला सकती हूँ? इतना जरूर कह सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ दूर में ऋषमुख पर्वत है, जहाँ पर पंपासर नाम का तालाब है। हाँ, पंपासर का नाम का तालाब है। वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उनके पास विशाल वानरी सेना है। आप वहाँ जाएंगे तो आपकी और उनकी मित्रता हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी किसी साथी की ज़रूरत है जो उनका राजपाट दिला सके। आप वहाँ जाएं और आपकी उनसे मित्रता हो जाएगी। वही वानर भालू सीता की खोज कर लेंगे। हाँ मैया, हम जा रहे हैं। जाते जाते अब मेरा उद्धार कीजिए। मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। क्या करूंगी जी करके? राम राम राम। और देखिए मित्रों, यहां तक अरण्य कांड की लीला आप लोगों ने देखी। अब यहां से